बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 7 जून और दिन है मंगल का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, बनिकाला में खान साहब ने वकला से खिताब करते हुए एक साजिश का जिक्र किया। ये साजिश क्या है और इसके बुनियादी किरदार कौन से हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर दूसरी खबर, आज शहबाज शरीफ ने भी कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए आखिरकार मान ही लिया कि हम 1 साल और 3 महीने के लिए आए और इतने अरसे में पाकिस्तान को बड़े मंसूबे और तरक्याती मंसूबे हम नहीं दे सकते। उन्होंने क्यों हाथ उठाए और बुनियादी तौर पर अब क्या गेम तैयार की जा रही है, इस पर तफसील से बात करेंगे। और आपको बताते चलें, पंजाब के अंदर जो ज़िमनी सीट्स हैं, इस पर तमाम जमातों ने मिलकर इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला किया है। और तमाम जमातें, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, यानी जो बड़ी जमातें हैं, मिलकर अपना कैंडिडेट फील्ड करेंगी। और मैंने ये खबर आपको पहले भी दी थी और इसके भी जो डिफरेंट डायनेमिक्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। और इलेक्शन कमीशन अब क्या किरदार अदा करने जा रहा है, इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, खान साहब बनिकाला के अंदर, और अब लोग उन्हें बनिकाला मिलने चाहते हैं। पिछले 1 हफ्ते से तकरीबन 3-4 रोज से, जब से खान साहब बनिकाला पेशावर से आए, एक खास किस्म का तनाव और एक खास किस्म का रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं बनिकाला के इर्द गिर्द। इवन के जो बयानात जारी किए जा रहे हैं कोर कमेटी की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से, हुकूमत वक्त की तरफ से, राना सनाउल्लाह साहब जो कहते रहे कि पुलिस ही गिरफ्तार कर लेगी जो इनकी सिक्योरिटी पर मामूर है, और फिर लोगों का बनिकाला के दरवाजे तक पहुंचना, इमरान खान के साथ इजहार यकजहती, और अगर इमरान खान की गिरफ्तारी की गई तो यकीनन फिर एक रेजिस्टेंस भी आएगा। और इस रेजिस्टेंस को रोकने के लिए वहां पर पुलिस की भारी नफरी को पहुंचाया गया। वैसे पिछले 3 दिनों का खाका मैंने आपके सामने रख दिया। अब जो प्लान जिस पर अमल किया जा रहा है, और खान साहब को इस हवाले से बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया। खान साहब की तैयारी, जिसका वो जिक्र अपनी जो लास्ट तकरीर थी लॉन्ग मार्च के हवाले से जो उन्होंने की, और उसके बाद भी उन्होंने एक तकरीर की कि जनाब हमारी तैयारी नहीं थी और अब हम तैयार होकर आ रहे हैं। ये इसकी पहली कड़ी है कि इमरान खान ने बनिकाला जो बेस कैंप है, वहां से बैठकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकात को मोबिलाइज कर रहे हैं। और इसमें वकला की अहमियत इसलिए भी है कि आपको याद रखना चाहिए कि जब भी तहरीकें चलती हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लोगों को पकड़ा जाता है, और फिर स्टेट मशीनरी हरकत में जब भी आएगी तो फिर आपको कानूनी टीमों की जरूरत होगी। मैंने हमेशा ये कही बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, इनमें इनकी लीगल टीम सबसे ज्यादा कमजोर है। पीटीआई के लोग अक्सर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि जनाब आप ये क्या बात कर रहे हैं। देखें, हकीकत यही है, अगर लीगल टीम्स मजबूत होती, फैसले बर वक्त प्रेशर अदालतों पर डाला जाता, और प्रोसिक्यूशंस और फिर जितने भी अमूर थे, जितने भी केसेस बनाए गए, अगर चीज़ें अपने पेस से चल रही होती, मेरिट पर चल रही होती, ये भी एक पॉइंट है, तो शायद इस वक्त हालात मुख्तलिफ होते, इन लोगों को सजाएं हो जाती और पाकिस्तान के अंदर इंपॉर्टेंट हुकूमत ना होती। खान साहब ने आज एक साजिश का जिक्र किया है, और साजिश इसलिए की जा रही है कि खान साहब का रास्ता रोका जा सके, खान साहब की तहरीक को दफन किया जा सके, खान साहब के हक में जो नारे लगाए जाते हैं, इन नारों को दबाया जा सके, और इस इंपोर्टेड हुकूमत को वो वक्त दिया जा सके जो ये वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से मांग रहे हैं। और एक दफा नहीं कहा, मुतअद्दिद दफा कहा, एक पूरी की पूरी कैंपेन चलाई गई लंदन से बैठकर। कैंपेन क्या थी कि जनाब हमने मुश्किल फैसले अगर करने हैं तो हमें इस बात की इंश्योरेंस दी जाए, गारंटी दी जाए, और गारंटी देने वाले सामने आकर बात करें कि हमारी हुकूमत के नीचे से कारपेट को नहीं खींचा जाएगा। और यह भी मुमकिन है कि हम इधर से मुश्किल फैसले करें और आप हमें कहें कि जनाब बहुत हो गया, अब मुल्क के अंदर ज्यादा हम एक रेजिस्टेंस की जो फिजा देख रहे हैं इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और अब हम ऐलान करेंगे कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि इसी किस्म के वादे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से बहुत सारे लोगों से किए गए हैं। आपने इसका एक ट्रेलर देखा, जो रिटायर्ड फौजी थे वो आर्मी चीफ को जाकर मिले, लेकिन इसके अलावा भी जो बैकडोर इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, जिसका इशारा
शेख रशीद साहब ने एक प्रोग्राम में बैठ कर दिया और फिर वो अपने जो दूसरे करीबी लोग हैं उनके जरिए भी ये बातें कंफर्म हो रही हैं और वो बताते हैं प्राइवेट महफिलों में बैठकर कि एक दौर नहीं कई दौर हो चुके हैं जिसमें इमरान खान के सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस रखे गए और वो ऑप्शंस इसलिए रखे जा रहे हैं ताकि शहबाज शरीफ को एक वक्त मिल सके। शहबाज शरीफ को अगर इमरान खान से निपटना है, इमरान खान की तहरीक को जहां पर रेजिस्टेंस देना होगा या फिर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, ये नून लीग के लोग पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के पास जाकर अपना रोना जो है वो इस तरह रोते हैं। क्या हम एक तरफ इमरान खान से भी निपटें और दूसरी तरफ आप हमें कहेंगे परफॉर्म करो, मुश्किल फैसले करो, तो ये नहीं हो सकता। तो लिहाजा आपको एक चीज पे हमारा साथ देना होगा। और दूसरी तरफ इमरान खान को क्योंकि पाकिस्तान के ताकतवर हलके भी जानते हैं कि जितनी मर्जी साजिशें हो जाएं, जिस साजिश का मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया वो साजिश ये है व्यूअर्स कि इमरान खान जिस तरह ही बनी गाला से बाहर निकले या फिर उन्हें जब उनका हिफाजती जमानत का वक्त खत्म हो जाए तो उन्हें किसी न किसी केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाए। इसका इंपैक्ट क्या होगा कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए, जो सेकंड टियर होगी या थर्ड टियर होगी उनको आपने जिम्मेदारियां तो सौंप दी, आपने उन्हें बता तो दिया कि मेरी गिरफ्तारी के नतीजे में आपने क्या करना है, लेकिन इसके बावजूद तहरीक के अंदर एक फर्क आएगा। ये एक आइडिया लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो लोग जो इस वक्त फाइलें बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें और अपनी रिजर्वेशंस के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस की फाइलें जो है वो तैयार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने क्या करना है। खान साहब को गिरफ्तार किया तो क्या नताइज होंगे, खान साहब को अगर गिरफ्तार नहीं करते तो क्या दूसरे ऐसे तरीके हैं जिससे खान साहब को कंटेन किया जा सकता है। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ये रिपोर्ट्स तैयार कर रही हैं। व्यूअर्स असेसमेंट एक की गई है कि अगर खान साहब की गिरफ्तारी हुई, जिसका जिक्र आज खान साहब ने खुद भी कर दिया कि मुझे गिरफ्तार करने का बहाने तलाश किए जा रहे हैं, एजेंसीज लिखती हैं कि इसका जबरदस्त किस्म का रिएक्शन आएगा और रिएक्शन हर सूबे में आएगा, हर शहर में आएगा, अवाम सड़कों पर निकलेगी और अगर अवाम सड़कों पर आ गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत जिन्होंने गारंटीज ली हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से, उनके लिए मुश्किल ये है कि एक तरफ आपके सामने महंगाई है जिसे आपने कंट्रोल करना है, कंट्रोल नहीं हो रही और ये नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब को चाहे 5 साल भी दे दिए जाएं, इनसे कंट्रोल नहीं होगी। उसकी रीजन ये है कि इनका फोकस नहीं है। और दूसरी तरफ इमरान खान को कैसे कंट्रोल करना है, तो ये दो चीजें हैं। अवाम जब ये मुद्दे लेकर सड़कों पर आ गई तो फिर महंगाई का नारा इमरान खान का नारा बन जाएगा कि इमरान खान को बाहर निकालो। वो लोग जो अपने लिए निकलेंगे वो फिर इमरान खान के लिए निकलेंगे और फिर ये मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत को संभालना कि हम किस तरह इस बयानी को दफन करें। फिर ये मुमकिन नहीं होगा। ये रिपोर्ट्स के अंदर लिख दिया गया, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को बता दिया गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज हमेशा से जब ये इंपोर्टेड हुकूमत गई जलसे जुलूस हो रहे थे, रिपोर्ट्स तैयार की गई कि इस वक्त पब्लिक सेंटीमेंट क्या है और बाकायदा इस पब्लिक सेंटीमेंट को डॉक्यूमेंट करके ताकतवर हलकों के सामने रख दिया गया है कि भाई ये मत करना, अगर ये किया तो इसके बहुत ही भयानक नताइज सामने आ सकते हैं। इसीलिए व्यूअर्स डराया जा रहा है और ये जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं केसेस के जरिए, इनका ख्याल है कि इमरान खान को शायद ये कंट्रोल कर लें। ना ये साजिश कामयाब होगी और ना ही ये किरदार जो इस साजिश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं इंपोर्टेड हुकूमत के अंदर और अपना केस जिन लोगों के सामने रखा जा रहा है। अगर कोई ये समझता है कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर से हम अगर ताकतवर हलकों को माइनस कर दें तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि खान साहब अपनी हर तकरीर के अंदर न्यूट्रल्स को मुखातिब कर रहे हैं कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मैं था, वो किसको कह रहे थे, और फिर सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा था तो आप क्यों खामोश हुए। और फिर यह भी कि पाकिस्तान का हर तबका आर्मी चीफ को मुखातिब करके उन्हें बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ ये सवाल कर रहा है कि आपने मुल्क की बका की और इसकी सरहदों की हिफाजत की कसम खाई है, तो फिर कहाँ गई वो कसम और फिर आप लोगों को क्यों इस इंपोर्टेड हुकूमत के हवाले कर रहे हैं। अभी तो व्यूअर्स हालात जो है वो मजीद ख़राब होने हैं और ये बजट अवाम दोस्त बजट नहीं होगा, ये हाउस ऑफ शरीफ दोस्त बजट होगा, इंपोर्टेड हुकूमत दोस्त बजट होगा। ये अपने लोगों को नवाजेंगे और सिर्फ एक टाइम विंडो जो है वो क्रिएट की गई है इन तमाम लोगों के लिए कि अपना माजी जो है उसको दुरुस्त करें, अपने केसेस ख़त्म करें और फिर आगे बढ़ें। आज
शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बात कह दी है, और ये बड़ी अजीब बात है कि मुल्क का सरबराह, इंपोर्टेड हुकूमत का सरबराह ये कह रहा है कि जनाब अगर आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम कोई तरक्याती मंसूबे लगा देंगे, मुल्क को आगे लेकर चले जाएंगे, तो आप इसकी तवक्को हमसे मत करें। एक हारे हुए कमांडर की निशानी, एक हारे हुए कमांडर को एक हारे हुए अंदाज में एक ऐसी कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया जो जीत रही थी लेकिन एकदम से हारना उसने शुरू कर दिया। तो इस कमांडर को व्यूअर्स जाना होगा, इस कमांडर की पॉलिसीज को, जिस तरह आज शहबाज शरीफ ने खुद कह दिया कि मुझसे तवक्को मत रखिएगा, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम तो मान बैठे हैं ना कि जो कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलकों के जरिए होता है। तो फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को भी ये बात माननी चाहिए कि आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और इन लोगों को घर भेजना होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ के अंदर इतनी काबिलियत नहीं कि पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सके, और इनकी टीम में इतनी काबिलियत नहीं, 6-6 लोग पीछे बैठकर मिनिस्ट्रीज को चला रहे हैं और ये नहीं मालूम कि मिनिस्ट्री चला कौन रहा है। आज बहुत ही दुख और अफसोस का मकाम है जब मफ्ता इस्माइल ने एक बात कही कि एक रोटी हो तो 4 भाई खाएं। जब 4 रोटियां आएंगी तो काश ये आपने बात जो है वो सरे महल में रहने वालों, बिलावल हाउस में रहने वालों और एवनफील्ड के जितने भी बासी हैं उनको, और फिर पंजाब के अंदर जो एक इनका अपना महल है जाती उमरा, वहां के रहने वालों को भी बताई होती कि आप शादियों पर पैसा मत खर्च करें, आप अपने बच्चों को लॉन्च करने के लिए नमूदो नुमाइश मत करें। ये बात काश आपने अपने हारे हुए कमांडर शहबाज शरीफ को भी बताई होती कि आपने गैर मुल्की दौरे कर लिए, करोड़ों रुपया लगा दिया, काश उस पैसे को बचाकर आप रखते। आज आप मुल्क को ये कह रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को ये कह रहे हैं कि रोटी ना खाएं, सब्र करें। आपको ऐसी गुफ्तगू करने से पहले अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की कौम 22 करोड़ अवाम इस चीज़ की मुतहम्मल नहीं हो सकती कि वो एक हारे हुए कमांडर और उसके हारे हुए जो सिपाही हैं, जो उसके लेफ्ट राइट खड़े हुए हैं, वो मुल्क को भी हार की तरफ लेकर जा रहे हैं। व्यूअर्स, शहबाज शरीफ साहब जब भी तकरीर करते हैं, और मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी है, और जो उनके प्यार करने वाले बरतानिया में रहते हैं, मैं जब उनसे भी मिलूंगा तो ये ज़रूर कहूँगा कि खुदारा मुल्क और कौम का मजाक मत बनाया करें, एक ज़ुबान में बात करें और अंग्रेज़ी में तकरीर मत किया करें। ये जो जुमले आप बीच में बोलते हैं, इससे पाकिस्तान की कौम की जंग हंसाई होती है। आपकी इज़्ज़त या बेइज्जती जो है, आई डोंट नो कि हाउ यू आर कॉन्शियस अबाउट दैट, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी बेइज्जती मत करवाया करें, और गलत अंग्रेजी बोलकर आप पूरी कौम को शर्मिंदा कर देते हैं। व्यूअर्स, एक और गेम जो तैयार हुई है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और पंजाब के अंदर मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज से आज उनकी मुलाकात हुई, और क्या प्लान किया गया है, और इस जो नुकात जिनके ऊपर ये पूरा एजेंडा था, पूरी मीटिंग थी, इसके ऊपर एक नुक्ता इमरान खान साहब ने भी आज अपनी जो वकला से मीटिंग हुई और जो खिताब किया उसमें उन्होंने रेज किया है, और वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर ये किरदार अदा कर रहा है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बात कही भी थी, और आज देखें कि एक चीज़ जो है वो सच साबित हो रही है, और खान साहब ये खुद कह रहे हैं कि इन्होंने उन कंस्टिट्यूंसीज के अंदर अपनी मर्जी के पुलिस अफसरान को तैनात करना शुरू कर दिया, और फिर इसके अलावा जो इलाके के बड़े हैं उन्हें ब्लैकमेलिंग के जरिए उनको पैगाम भेजे जा रहे हैं कि वोट किसको देना है, किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, हलकों में कौन कौन सा अमला किन पोलिंग स्टेशंस पर होगा। क्योंकि पहली जो स्टेज थी वो ये थी कि आपने इलेक्शन कमीशन और हल्का बंदियां उसे किस तरह कंट्रोल करना है वो अब आपने कर लिया। उसके बाद अब दूसरी जो स्टेज है वो है कि आपने उस अमले को कैसे कंट्रोल करना है, अंदर कौन होगा, बाहर कौन होगा, जो आपके कंस्टिट्यूंसी की सतह के ऊपर जो लोग मौजूद हैं उन्हें आपने क्या टास्क देने हैं, ये सब कुछ प्लान कर लिया गया है। इसी तरफ खान साहब ने भी इशारा करवाया, और यही बात मैंने आपको कुछ रोज पहले अपने एक प्रोग्राम के अंदर ये हकायक भी आपके सामने रखे थे। और अब जो दूसरी चीज की जा रही है व्यूअर्स, वो मिलकर अपने कैंडिडेट को फील्ड करेंगे। ये भी बात मैंने आपको कुछ रोज पहले बताई थी कि क्योंकि उनका मुकाबला है, और अगर पंजाब के अंदर हुकूमत चली गई नून लीग की तो फिर मुश्किल हो जाएगा।
اور سر دھڑ کی بازی لگائے گی نون لیگ، پیسے کا بے دریغ استعمال کرے گی. یہ لوگ جو ہمیں بھاشن دے رہے ہیں، ہارے ہوئے کمانڈرز قوم کو بھی ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کو بھی ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ پیسہ کس طرح پانی کی طرح ان کنسٹیٹوئنسیز کے اندر بہایا جائے گا. پیسے کے زور کے اوپر لوگوں کا ووٹ خریدا جائے گا. اور زرداری صاحب اس لیے لاہور میں آ کر بیٹھ گئے کہ اب وہ پیسے کے ذریعے ووٹ کو خریدیں گے، پیسے کے ذریعے لوگوں کو جو ہے اپنی لائلٹیز تبدیل کرنے کے لیے کہا جائے گا، اور پیسے کو انہوں نے بطور طاقت استعمال کرنا ہے. اب جو فیصلہ کیا گیا ہے ورکنگ ریلیشن شپ کے حوالے سے، ایک بات تو یہ کرتے ہیں کہ جناب غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کا مل کر مقابلہ کرنے کا عزم ارادہ ہے. اب یہ غیر جمہوری ہتھ کنڈے جو ہیں نا، ان کے اوپر تو آپ نے تکیہ کیا ہوا ہے، آپ خود اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان غیر جمہوری ہاتھوں سے کہیں کہ آپ کی سپورٹ بند کر دیں، آپ کے پیچھے کھڑا ہونا بند کر دیں. جن گارنٹیز کی آپ بات کرتے ہیں بار بار کہ اگر آپ نے ہمیں رکھنا ہے، اور روتے روتے آپ لندن بھی آ گئے اور پھر پاکستان گئے اور پھر کسی نے بات کی اور پھر پیغام بھیجا گیا کہ پریشان نہیں ہونا، آپ اپنے مشکل فیصلے کریں اور ہم دیکھ لیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کے جتنے بھی سیاسی جماعتیں، ان کے ساتھ پھر ایک دفعہ ہاتھ ہو جانا ہے. یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے جو فیصلے کروانے ہیں وہ دھڑا دھڑ کروائی جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ دھڑم سے گریں گے اور پھر آواز بھی نہیں آئے گی کہ یہ کوئی گر گیا ہے. اور یہ نون لیگ کے ساتھ بہت جلدی ہونے والا ہے، یاد رکھیے گا. ویورز، بہت عرصہ پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ایک پیج ایک موجود ہے اور تقسیم نہیں ہوئی. پھر پاکستان تحریک انصاف کے اسد عمر صاحب نے خود کہا کہ جناب مجھے ایک لیڈر نے، ہماری جماعت کے پائے کے لیڈر نے نکلتے ہوئے باہر یہ کہا کہ اسد جی پیج تو پھٹ گیا ہے، اور پیج اب ایک نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سپورٹ جو ڈائیورٹ ہو گئی اپنے جو مخصوص قسم کے ان کے مقاصد تھے اس کے لیے، اور اب وہ سپورٹ جو ہے ان کے ساتھ موجود ہے، اور جب وہ مقاصد پورے ہو جائیں گے ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. عمران خان صاحب کی حکومت ایک جمہوری حکومت، عمران خان کی حکومت ایک عوام پسند حکومت، عمران خان کی حکومت جس کی پریزنس پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر موجود ہے. اور یہی وہ تکلیف ہے، یہی وہ دکھ ہے جو ان جماعتوں کو ہے اور کسی اور کو بھی ہے کہ ایک جماعت اتنی طاقتور ہو جائے، اس کا سر کیسے کچلنا ہے. ویورز، پاکستان اس وقت بہت ہی مشکل اور نازک دور سے گزر رہا ہے. یہ 20 سیٹوں کا الیکشن بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور جو بھی ان سیٹس کے اوپر الیکشن جیتے گا، یاد رکھیے گا پاکستان کی سیاسی منظرنامہ بدل جائے گا. پنجاب کے اندر جلسے جلوس بھی ہو سکیں گے، پھر انہیں کوئی روک نہیں سکے گا. مرکز میں آپ کو پھر الیکشن کروانے ہی کروانے ہیں. باقاعدہ سپورٹ کا اعلان کیا گیا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں کہ یہ سپورٹ کس طرح کی ملے گی، اور کس طرح سے اس سپورٹ کو یقینی بنانے کے لیے اپنے کرداروں کو اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے لانچ کر دیا گیا ہے اور فیلڈ کر دیا گیا ہے. اپنے کمنٹس بھیجیے گا آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور خدارا اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں. میں اس چینل کی یہ اپنے لیے بات نہیں کرتا، اس لیے کرتا ہوں کہ یہ باتیں پاکستان میں کوئی نہیں کر رہا. پاکستان کے اندر لوگ شاید ایک خوف کی کیفیت میں ہیں. لوگ جو بات کرتے ہیں اسے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان کے گھروں کے باہر فائرنگ ہوتی ہے، انہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، کئی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، کئی لوگوں کی پٹائی بھی ہوئی ہے. میرے اطلاعات کے مطابق کئی لوگوں کو زد و کوف بھی کیا گیا ہے ان کے سچ بولنے کے اوپر. تو اس کو شیئر کر رہے ہیں. کم از کم میں یہ بات تو کر سکتا ہوں، میں آواز ان تمام لوگوں کی یہاں پر بیٹھ کے بند ہو سکتا ہوں. تو لوگوں تک یہ پیغام بھجوائیں اور اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. اجازت دیجیے، اللہ نے کہا.